नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, उत्तराखंड विधानसभा में इतिहास रच गया है। सदियों का इंतजार उत्तराखंड में खत्म हो गया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पास हो गया है। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही बीजेपी का उत्तराखंड में चुनावी वादा भी पूरा हो गया है। यूसीसी लागू होने के बाद राज्य में यानी उत्तराखंड में बहुत कुछ बदल जाएगा। मसलन शादी, तलाक, बच्चे गोद लेने तक कानून में हर धर्म का एक हो जाएगा। यूसीसी के बिल में लिव इन रिलेशन को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। आखिर उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो गया है और इस बिल के पास होने के साथ ही लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी साफ देखी जा सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये बिल 2024 चुनाव से ठीक पहले इसलिए लाई ताकि लोकसभा चुनाव में यूसीसी का फायदा मिल सके और 400 से ज्यादा सीट जीतने का टारगेट भारतीय जनता पार्टी का पूरा हो सके। बीजेपी इस ड्राफ्ट के फायदे गिना रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इतनी अफरा तफरी में, इतनी जल्दबाजी में यूसीसी का ड्राफ्ट क्यों पेश किया गया, और इन सब के बीच यूसीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी बताऊंगा। देश में समान नागरिक कानून की कोई बात नई नहीं है। पहली बार यह मुद्दा साल 1948 को संविधान की सभा में बैठक में उठाया गया था। यानी यूसीसी को लेकर दशकों से हिंदुस्तान में चर्चा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कह चुका है और एक बार फिर से यूसीसी राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कॉमन सिविल कोड बिल को लेकर हिंदुस्तान में भले ही बहस छिड़ी हो, लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां यह कानून पहले से लागू है। वो कौन कौन से देश हैं जहां कॉमन सिविल कोड लागू है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए वो भी आपको समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड विधानसभा में इतिहास रच गया है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है, देश का पहला राज्य बन गया। वैसे गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू है। यह कानून राज्य में पुर्तगाली शासन के दिनों से लागू हो गया था, इसलिए देवभूमि हिंदुस्तान में यूसीसी लागू करने वाला आजादी के बाद पहला राज्य बन गया है। समान नागरिकता संहिता का वादा बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। धामी सरकार बनने के बाद इसे लेकर समिति बनाई गई और इस समिति ने 2.5 लाख से ज्यादा सुझावों के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया है। 6 फरवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे विधानसभा में पेश किया। 2 दिन चली बहस के बाद उत्तराखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से मुहर लगा दी। यूसीसी के लागू होते ही सदियों का सपना भारतीय जनता पार्टी का साकार हो गया और जिसके बाद उत्तराखंड में खुशी का माहौल देखा गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पटाखे जलाकर जश्न मनाए गए। बिल पास होने के बाद से जैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जोरदार तरीके से उनका इस्तकबाल किया। मैं आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनवाना चाहता हूं। यूसीसी पास होने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने क्या कुछ कहा, आप राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनिए। आज ये विशेष विधेयक
जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया, उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए। समान नागरिक संहिता का जो एक्ट है, जो विधेयक है, उसको हम पारित कर पाए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड यूसीसी में करीब 400 से ज्यादा धाराएं हैं, जिसका लक्ष्य कानून में समानता लाना है। यूसीसी लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में सभी के लिए एक समान कानून होगा। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा और उत्तराखंड सरकार का दावा है कि इस कानून का लक्ष्य धर्म, जाति, लिंग में भेदभाव किए बिना सभी को समान अधिकार देने का है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस बिल को सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने वाला कानून बताया गया, लेकिन सवाल उठता है कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में आखिर क्या है और कैसे इसे लागू होने के बाद राज्य में क्या बदल जाएगा, यानी उत्तराखंड में क्या बदल जाएगा, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। यूसीसी लागू होने के बाद जो राज्य में बदला जाएगा उसको आप समझिए। पुरुष महिलाओं को तलाक देने के समान अधिकार होंगे। पर्सनल लॉ वोट के तहत तलाक देने पर रोक लगाई जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेरेशन देना जरूरी हो जाएगा। लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। लिव इन रिलेशन में पैदा बच्चों की संपत्ति में समान अधिकार होगा। महिला के दोबारा शादी में कोई शर्त नहीं होगी। सभी धर्मों के लोगों को बच्चों की गोद लेने के अधिकार की वकालत भी की गई है। मुस्लिम्स में होने वाली इद्दत हलाला पर उत्तराखंड में रोक लग जाएगी। बेटी को विरासत में बराबरी का हक भी मिलेगा। यूसीसी कानून अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। ये इसके मुख्य पॉइंट हैं। मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूं कि यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में क्या नहीं बदलेगा, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। यूसीसी लागू होने से धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। धार्मिक रीति रिवाज पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और ऐसा नहीं है कि यूसीसी आने के बाद शादी में पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा में कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे चलता आ रहा था वैसे ही चलता रहेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह वो बिल है जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही केंद्र सरकार के एजेंडे में शामिल किया था। भारतीय जनता पार्टी देश भर में यूसीसी लागू कराने का वादा कर चुकी है और उसी वक्त से विपक्ष के साथ साथ मुस्लिम संगठन लगातार इसकी नाराजगी जताता रहा। अब जब उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हो चुकी है तो एक बार फिर से मुस्लिम संगठन नाराजगी जता रहे हैं। मैं आपको मुस्लिम धर्मगुरु फरंगी महली और विपक्ष के नेताओं को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि यूसीसी बिल पर वो क्या कुछ कह रहे हैं। क्या इस बिल से या इसका ये बिल है या एक्ट बनता है जो भी है, तो क्या इससे कोई यूनिफॉर्म तमाम कवानीन में, तमाम लॉज में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी? और फिर ऑलरेडी अगर इससे आप किसी भी कम्युनिटी को एग्जेम्प्ट करने को कहते हैं या एग्जेम्प्ट करते हैं तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रह गया? और फिर ऑलरेडी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है। और फिर रिलीजियस फ्रीडम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट हर सिटीजन का है। देखिए, हमारी बिल्कुल स्पष्ट मान्यता है कि यदि ये विधेयक इतना ही अच्छा है, ये समान नागरिक संहिता का
कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट इतना ही अच्छा है तो फिर इसको केंद्र सरकार क्यों नहीं पारित कर रही है? सारे देश के अंदर लागू करें। एक छोटे से राज्य में इतना कल्याणकारी विधेयक लाना और उसको लागू करना ये तो पर्याप्त नहीं है। पूरे देश को क्यों वंचित रखा जा रहा है? और दूसरी बात, यदि आप विभिन्न समुदायों और समूहों के व्यक्तिगत कानूनों में, व्यक्तिगत परंपराओं में जो रीति रिवाज हैं उनमें राज्यों को हस्तक्षेप करने देंगे और उनको कानून बनाने की इजाजत देंगे कॉमन सिविल कोड के आड़ में, वो उनको लेजिस्लेशन लाने की इजाजत देंगे, तो इसके परिणाम समाज के लिए, देश के लिए चिंताजनक भी हो सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि इसका दुरुपयोग न हो। जो इसका दुरुपयोग न हो इसलिए भी आवश्यक है कि केंद्र सरकार इस तरीके का लेजिस्लेशन लेकर के आए। तो केंद्र सरकार क्यों? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के साथ ही अब बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में भी इस कानून को लागू कराने की वकालत शुरू हो गई है। देश के कई बीजेपी शासित राज्यों में उत्तराखंड यूसीसी को एक मॉडल के तौर पर पेश किया जाने लगा है। क्या केंद्र सरकार पूरे देश में यूसीसी लागू कर सकती है, इसको लेकर कोई दावा नहीं कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका दावा करती रही है। बीजेपी शासित राज्यों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यूसीसी लागू कराने पर विचार की बात कह चुके हैं। गुजरात में 2022 में यूसीसी बनने के लिए कमेटी का गठन हो चुका है। असम में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जल्द से जल्द यूसीसी लागू करने का दावा किया है। हरियाणा में मंत्री अनिल विज यूसीसी कानून का अध्ययन की बात कह चुके हैं और बीजेपी केंद्र शासित यानी बीजेपी केंद्र में यूसीसी कब लागू करेगी ये तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो सकी। लेकिन बीच बीच में यूसीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देते रहते हैं। अयोध्या में राम मंदिर, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने का वादा बीजेपी पूरा कर चुकी है और दोनों वादों को पूरा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस यूसीसी पर है। उत्तराखंड में लागू होने के बाद चुनाव में यूसीसी को लेकर इस वक्त माहौल भी बन रहा है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिल सकता है। यूसीसी पर बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होगी, इसको समझने के लिए थोड़ा समय आपको पीछे लिए चलता हूं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साल 1951 में जम्मू कश्मीर की धरती से एक नारा दिया था, एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और पिछले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में एक सवाल किया था कि एक परिवार में दो कानून कैसे चलेंगे। इसके अलग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर क्या कुछ कहा था, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं, सुनिए। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन से लेकर स्टैंडिंग कमेटी तक एक्टिव है। सियासी गलियारों से लेकर संविधान कानून के एक्सपर्ट तक ये चर्चा का विषय बना हुआ है। सियासत के एक्सपर्ट का मानना है
कि 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर एक प्रयोग करना चाहती थी। एक साथ पूरे हिंदुस्तान में यूसीसी लागू करने पर तीखी प्रतिक्रिया हो सकती थी, विरोध हो सकता था। इसे भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ पूरे देश में लागू ना करने के बजाय कुछ राज्यों में इसको शुरुआत करके देखा। अगर इसके बेहतर नतीजे आते हैं तो केंद्र सरकार पूरे हिंदुस्तान में लागू करने का बड़ा कदम उठाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को क्यों चुना। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है। उत्तराखंड पर सिर्फ 5 लोकसभा सीटें हैं। देवभूमि उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी बहुत कम है दूसरे राज्यों के मुकाबले, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी का पहला प्रयोग उत्तराखंड से किया। चूंकि मुस्लिम की आबादी उत्तराखंड में बहुत कम है, ताकि इसका विरोध प्रदर्शन ना देखने को मिले। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में अपना यह प्रयोग कामयाब होने के बाद भारतीय जनता पार्टी देश के दूसरे छोटे बड़े बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी लागू कराने के लिए अपना कदम बढ़ा सकती है। इसके अलावा गुजरात, असम को माना जा रहा है, क्योंकि गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी को लेकर वादा भी किया था। और यही वजह है कि आने वाले वक्त में इसको बहुत आसानी से देखा जा सकता है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।